हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे टेक्स्ट बुक्स के अलावा हमारे 12th क्लास में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी मार्क्स का वेटेज जो है काफ़ी अच्छा है। तो हम आज ये कोशिश करेंगे कि हम नई स्किल्स को डेवलप कर पाएँ और हमारी रीडिंग स्किल जो है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज़ पैटर्न में होते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स में होते हैं। पर इनको अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो इनको सॉल्व करने में आपको काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक छोटा सा एक ब्रीफ स्केच आपके सामने मैं क्रिएट करना चाहूँगा कि किस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो है एक बेसिक लेवल क्या होता है। ये मैं फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट का भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट लिया जा सकता है। ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब 12th क्लास में हो। 12th क्लास में आप सबका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस लेवल का होना चाहिए ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अ फेट केट, अब इसका टाइटल है इस पूरे राइटिंग स्किल का, इस पूरी लाइन का, स्टोरी का जो एक टाइटल है उसका नाम है अ फेट केट। फेट केट का मतलब होता है मोटी बिल्ली। लुक एट द केट, बिल्ली को देखिए। द केट्स नेम इज़ जैक एंड ही इज़ फैट। ये जो है बिल्ली थोड़ी मोटी है। जैक लिव्स टू लाइक्स टू नैप, उसे नैप बहुत पसंद है। जैक इज़ अ हैप्पी कैट, काफ़ी हैप्पी रहती है। ही टेक्स हिज नैप ऑन हिज मैट। नैप का मतलब होता है झपकी ले लेना, सो जाना, नींद निकाल लेना। तो उसकी जो चटाई है उसके ऊपर सो जाती है वो। आई विश आई हैड अ कैट लाइक अ जैक। मेरी भी इच्छा है मैं भी जैक की तरह एक बिल्ली को पेट बनाऊं, पालतू बनाऊं। अब ये स्टोरी फिनिश हो जाती है और इस स्टोरी से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको नीचे दी हुई है। एटलीस्ट देयर आर 3 क्वेश्चंस आर गिवन। What is the cat's name? So you will have to select the one which is the name Jack, and Jack की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट कर दी है, ए में डबल टी कर दिया है, तो आपको इसमें राइट वन सिलेक्ट करना है जो कि थर्ड वन है। What does the cat look like? तो इसमें कैसी दिखती है वो, फेट दिखती है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब नीचे कलर, व्हाट द कैट लाइक्स टू डू, जो केट्स को क्या क्या पसंद है ये आपको कलर करना है इस पूरी स्टोरी में। कलर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द केट, ऐसे शब्द जो डिस्क्राइब करते हैं केट को वो इसमें कलर करना है। कलर व्हाट द केट्स नेम, और केट्स जो है वो किस प्रकार से झपकी ले लेती है वो देखना है। एक स्टूडेंट आपको दिख रहा है लाइब्रेरी के अंदर, इसने बुक जो है वो उठा रखी और रीडिंग कर रहा है। तो यही एक इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ दिस पिक्चर, दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इन आवर सिलेबस। यहाँ पर कुछ रैपिड रीडिंग टिप्स दी हुई है आपको कि हम रीडिंग क्यों करें, क्या इसेंशियल है हमारे लिए और है तो कितनी है। हैव अ प्लान एंड अ गोल्स, प्लान और गोल्स होना चाहिए आपका। दूसरा स्कीम, रीड कंटेंट्स को पढ़ें, उसको स्कीम करें। स्कीम का मतलब होता है उसमें से सार निकाल लेना। स्कीम का मतलब होता है पूरे कंटेंट्स में से सार निकाल लेना। फिर उसके बाद में स्टॉप रीडिंग आउट लाउड। तो आपको जो है रीडिंग जो है काफ़ी सावधानी से करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता मतलब भटकना नहीं है रीडिंग से, कॉन्सेंट्रेट होकर आपको रीडिंग करनी है।
और फिफ्थ ऑप्शन है डू स्पीड रीडिंग एक्सरसाइजेस। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट करें जो आपकी रीडिंग स्किल को इन्हांस करें। यूज़ द टाइम ट्रैकर, और टाइम ट्रैकर का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर इन्हांसमेंट ऑफ योर रीडिंग स्किल्स। ये इसके अलावा मैं भी कुछ टिप्स दे रखी है। 7 टिप्स टू इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल फॉर गेट। रीड स्लोली, सबसे पहले तो धीरे धीरे पढ़ें। स्लो पढ़ेंगे तो एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन करेंगे। बीइंग अ फास्टर रीडर इज़ गुड ओनली इफ़ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग। आप क्या पढ़ रहे हैं, अगर ये आपको पता है तो फास्ट पढ़ना ज़्यादा बेटर है, और अगर आप नए हैं तो थोड़ा स्लो रीड करें। इफ़ यू डू नॉट देन योर रीडिंग इज़ यूजलेस। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी रीडिंग जो है यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी बाय हैविंग अ डिक्शनरी नियर बाय when you read book or using it to check the meaning of unfamiliar words. So dear, it's very important whenever you are reading unfamiliar words. For example, you are going through with any article of the newspaper, you will have to be very accurate while pronunciation of the words, pronouncing the words, and accuracy of the words. There must be a fluency. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, you may check and recheck these words. How can you check and recheck these words? By preferring the dictionary. Master grammar. The reason why English has a strict grammar is a precise to add understanding. Improving your grammar will improve your comprehension skill automatically. If you are improving your grammar skill, you are improving your reading skill. Grammar and reading and writing, these core skills are related to each other, so you will have to be very accurate while doing these all exercise. Next is identify the main ideas. What the main ideas want to convey from this particular exercise, you will have to use it. Summarize what you read. Whatever you are going through with the paragraph, you will have to summarize it and be a detective. Context the clues. जो clues है उनको भी पकड़ने की कोशिश करें ताकि आप एक्यूरेट मीनिंग को उससे निकाल पाए। अगर आपके आसपास डिक्शनरी नहीं है, sometimes in your reading you may come across an unfamiliar words that can confuse you. If there is no dictionary around you, you can use the context clue. आप context clue यूज़ कर सकते हैं। Read more, ज़्यादा पढ़ें। Read and read a lot and it improve your power comprehension every aspects of your life. Make sure आप इस बात की श्योरिटी दें टू रीड वाइड वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल। काफ़ी वेराइटीज़ का मटेरियल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज़ के वर्ड मीनिंग्स आपको मिलेंगे, जिससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो कुछ टिप्स है, आप इसके साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट दे सकती है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक केट की स्टोरी बताई थी और उसमें से कुछ ऑपरेशनल क्वेश्चन आंसर्स जो है नीचे दिए हुए थे, तो आपको उसको कंप्लीट करना था। अब आप अगर 12th क्लास के हैं या 11th क्लास के लेवल के हैं तो आपको रीडिंग स्किल से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेंगे न्यूज़पेपर्स में, और आप खुद ही उनके क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे ही अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है अगर आर्टिकल के अंदर, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली, दिल्ली और दिल्ली और
श्रीनगर, वट एवर द सिटी यू वॉन्ट टू ऐड यू कैन ऐड। तो इस तरह से आप आर्टिकल्स पढ़ें और उनके क्वेश्चंस बनाएं और फिर सोल्व करें, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी। स्टूडेंट, आई होप you did like it. Thank you so much for joining me. Keep enjoying your learning. Thank you.